नमस्कार मित्रों। आजकल सोशल मीडिया में हम काफ़ी न्यूज़ देखते हैं कि ये फलाना इंसान जो है नॉर्मल जैसे जिम में वर्कआउट कर रहा था, अचानक ही वो बेहोश हो गया, गिर गया और तुरंत ही सडनली उसका डेथ हो गया। कोई जैसे 25-30 साल का लड़का क्रिकेट खेलता हुआ बेहोश हो गया, गिर गया और डेथ हो गया। ऐसे ही हमने एक रिसेंटली न्यूज़ देखा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला, उनका भी हमने देखा कि वो घर पे एकदम ही अचानक बेहोश हो गई और सडनली उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पे हम ज़्यादातर किस्से में देखते हैं कि लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि हार्ट अटैक आ गया उनको, हार्ट अटैक आ गया। मित्रों, यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करें हार्ट अटैक, वो थोड़ा सा रॉन्ग है। इसको एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दो वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप पहले तो ये दो वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ सके, और फिर ये समझने के बाद ये भी समझ सके कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। तो जो हार्ट अटैक है उसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली हार्ट अटैक ये एक नॉर्मल वर्ड है। इसका जो मेडिकल टर्म जो है वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, IHD। इसमें क्या होता है कि हार्ट में जो उसके जो मसल्स है, उस वो मसल्स को जो ब्लड का जो सप्लाई करने वाली जो नलियाँ होती है जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसमें कहीं पर ब्लॉकेज आ जाता है और उसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट के मसल्स जो है वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो भी हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन, चेस्ट में भारीपन, इतना भारीपन कि जैसे सीने में पत्थर रख दिया, इतना भारीपन महसूस होता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ में घबराहट, पसीने आना, ये सब भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इस कंडीशन में किसी भी इंसान को अगर तुरंत ही इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल जाता है, जैसे एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, या कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर उनको मिल गया, तो उनकी जान बच बच जाती है। तो ये होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में आपका ये जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में दो वर्ड है। कार्डियक यानी कि हार्ट, अरेस्ट मीन्स के रुक जाना, अरेस्ट मतलब कि जकड़ जाना। हार्ट की जो गति है, जो मूवमेंट है, वो तुरंत ही सडनली रुक जाना, जकड़ जाना, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसका जो रीज़न होता है वो इलेक्ट्रिक रीज़न होता है। हार्ट में हमारा एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम होता है और वह जब फेल हो जाता है सडनली, तब कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आ जाती है, जिसमें जिसको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है वो इंसान तुरंत ही बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है और उस ना ही उसकी पल्स हमको महसूस होती है, ना ही वह सांस ले पाता है। तो इस कंडीशन में अगर CPR तुरंत दिया जाता है या डिफिब्रिलेशन तुरंत किया जाता है, तो रेयर केस में किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज ज़्यादातर केस में डेथ हो ही जाती है। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट के जो रीज़न है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई कोकेन या फिर ड्रग्स जो है उसका सेवन ज़्यादा करता है, या बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता है, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको कार्डियक अरेस्ट का रिस्क सबसे ज़्यादा है। जो भी इंसान की लाइफस्टाइल फूड से रिलेटेड बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा मैदे वाला, चीज़ वाला, मतलब चर्बी युक्त हाई कैलोरी फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको भी कार्डियक अरेस्ट का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। मोटापे की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है। इसके अलावा जो एक मेन कॉज़ जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा इस अभी जो समय में, इस समय में जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना। ये भी एक कार्डियक अरेस्ट का रीज़न हो सकता है। एक और रीज़न जो होता है कि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो जितने भी पोटेशियम, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो भी हमारी जो हार्ट की इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम है वो फेल हो जाती है और तुरंत ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे रीज़न होते हैं कार्डियक अरेस्ट होने के। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में ये अंतर होता है, ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद की मदद से ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।